अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स, ख़ास तौर पे न्यू पेरेंट्स के जहन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं कि जब हमारा बेबी पैदा होगा तो फिर क्या होगा, पीडियाट्रिशियन हमारे बच्चे को कैसे चेक करेगा, और जब हमें हमारा बच्चा दे दिया जाएगा तो हमने क्या करना है। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे न्यू पेरेंट्स के लिए। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पैदाइश के फ़ौरन बाद ऐसे 15 काम क्या हैं जो लाजमी किए जाते हैं। आइए देखते हैं। जब बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर बेबी को लेकर चेकअप करने वाली जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर बच्चे को साफ करने और गर्म करने का इंतज़ाम होता है, वार्मर होता है, ऑक्सीजन होती है और इमरजेंसी का तमाम सामान मौजूद होता है। पीडियाट्रिशियन बच्चे का मुआयना करता है, उसका पहला चेकअप करता है। बेबी का एपगार स्कोर किया जाता है। एपगार स्कोर क्या है? बच्चे का डॉक्टर जब बच्चे का मुआयना कर लेता है तो उसको एक नंबर देता है जिसको एपगार स्कोर कहा जाता है। इससे मालूम होता है कि आपका बेबी कितना हेल्दी पैदा हुआ है। ए से मुराद है अपीयरेंस, यानी बच्चे की जिल्द का रंग देखा जाता है कि पिंक है, नीला है, ठीक है। पी से मुराद है पल्स, यानी बच्चे की नब्ज़, दिल की धड़कन देखी जाती है। जी से मुराद है ग्रिमिस, यानी बच्चे को देखा जाता है कि क्या वो छींक रहा है। ए से मुराद है एक्टिविटी, यानी बच्चा कितना एक्टिव है, सुस्त है, ढीला है या ठीक तरह रो रहा है, एक्टिव बेबी है। आर से मुराद है रेस्पिरेशन, यानी बच्चा सांस किस तरीके से ले रहा है। एपगार स्कोर बच्चे की पैदाइश के 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट पर दोबारा किया जाता है। अमूमन 7 से 10 का एपगार स्कोर अच्छा होता है। ये एपगार स्कोर आपको बच्चे की डिस्चार्ज स्लिप पर लिखी हुई मिलती है। बच्चे का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, बच्चे का नाक साफ किया जाता है, आंखें साफ की जाती हैं। बेबी की पैदाइश के बाद बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि विटामिन के का इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन बेबी की पैदाइश के बाद इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा ये विटामिन खुद से नहीं बना पा रहा होता, और ये विटामिन ज़रूरी है ताकि बच्चे में किसी भी किस्म की ब्लीडिंग ना हो। अक्सर पेरेंट्स इस विटामिन के इंजेक्शन को हिफाजती टीके से कंफ्यूज करते हैं। याद रखें, विटामिन के का इंजेक्शन सिर्फ ब्लीडिंग रोकने के लिए होता है और ये हर बच्चे को लगाया जाता है। ये हिफाजती टीका नहीं है। हिफाजती टीकों का अलहदा से शेड्यूल आपको दिया जाता है। नाड़ू की यानी अम्बिलिकल कॉर्ड केयर। पैदाइश के बाद बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड को हमेशा क्लैंप लगाया जाता है, किसी भी किस्म का धागा या कुछ और नहीं बांधा जाता। बच्चे का पहला वज़न किया जाता है, यानी वेट किया जाता है। बच्चे के सर का साइज़ यानी हेड सर्कमफ्रेंस देखा जाता है। बच्चे की लंबाई यानी लेंथ देखी जाती है और ये सब कुछ लिख दिया जाता है। बच्चे का नेम टैग लगाया जाता है। बेबी ऑफ करके माँ का नाम लिखा जाता है। बेबी का वेट लिखा जाता है। बेबी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, यानी किस तारीख को और कितने बजे बच्चा पैदा हुआ है वो लिखा जाता है। साथ में ये भी लिखा जाता है कि बेटा है या बेटी। बच्चे को पेरेंट्स के हवाले किया जाता है। माँ का पहला दूध गहरा और पीले रंग का होता है। ये थोड़ी मिकदार में होता है लेकिन बेबी के लिए बहुत है क्योंकि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है। इस पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है और ये बच्चे के लिए सोने की बूंद है। ये इंतहाई कीमती दूध है। तमाम अज्जा जो बच्चे को एकदम ताकत देते हैं और जरासीम से महफूज रखते हैं वो कोलोस्ट्रम में शामिल है। शुरू के दिनों में बेबी सोया रहता है। आपने हर 2 से 3 घंटे बाद बेबी को दूध पिलाना है और डिकार्ड दिलवाना है। अब आ जाते हैं बच्चे के नहाने की तरफ, यानी पहले बाथ की तरफ। देखें, तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस, यूनिसेफ, WHO के मुताबिक बच्चे को पैदाइश के बाद पहले 24 घंटे बिल्कुल नहीं नहलाना। दूसरे दिन नहलाएं या तीसरे दिन नहलाएं, वो भी आपने बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना है, यानी हल्के हाथों से नीम गर्म पानी से बच्चे को नहलाना है ताकि बच्चे को ठंड भी ना लगे, बच्चा साफ भी हो जाए और नाड़ू भी गीला ना हो। नाड़ू को खुश रखना बहुत ज़रूरी है और नाड़ू को आपने हमेशा पैम्पर से बाहर रखना है और क्लोरहेक्साडीन जेल लगानी है। बेबी दिन में 6 से 8 दफ़ा यूरिन करता है। आपने अपने न्यूबॉर्न बेबी का डायपर हर 2 घंटे बाद लाजमी बदलना है क्योंकि बच्चे की जिल्द बहुत नाजुक है और उसको ताकि डायपर रैश ना हो। बच्चे का पहला पखाना जिसे मिकोनियम कहते हैं, ये बहुत डार्क ग्रीन काले से रंग का होता है और लैसदार स्टिकी सा होता है। अमूमन 1 से 2 दिन के अंदर बच्चा पहला पखाना कर देता है। हमेशा बच्चे को हाथ धोकर लगाएं और कोशिश करें कि कम से कम लोग बच्चे को चूमें, हाथ लगाएं, रश ना करें क्योंकि बेबी अभी नाजुक है और जरासीम आसानी से पकड़। बल्ब शक्कर और सेलिनेज ड्रॉप्स लाजमी साथ में दिए जाते हैं। आप अपने साथ लाजमी रखें और इस्तेमाल करें क्योंकि बेबी के नाक में रेशा इकट्ठा हो जाता है। इसके इस्तेमाल पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाजमी देखिएगा।
अपने बेबी के ईयर कान पर आपने नज़र रखनी। बेबी की आंखें या जिल्द पीली महसूस हो, नियोनेटल जॉन्डिस हो तो डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। पैदाइश के बाद अक्सर न्यूबॉर्न बेबी के सर पर एक सॉफ्ट सी बॉगी सी स्वेलिंग नज़र आती है, महसूस होती है। इसको कैपेट सक्सीडेनियम कहा जाता है। इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। बेबी जब डिलीवरी के अमल से गुजरता है तो ये एक सॉफ्ट सी स्वेलिंग बन जाती है जो कुछ ही दिनों में खुद से ठीक हो जाती है, आपने कुछ नहीं करना। कोशिश करें कि जब आपका बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो उसको हिफाजती टीका लगवा कर घर लेकर जाएं। पैदाइश के बाद बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका थाई पर लगता है और BCG का टीका बच्चे के बाजू पर लगता है। आपका डॉक्टर अगर आपको ओके सिग्नल देता है और आपके बच्चे को डिस्चार्ज कर देता है तो आप तसल्ली से अपना बच्चा घर ले जाएं। अपने और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।